हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपीएससी एंड यूपीपीएससी की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं। उसी की सीरीज में ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन जीएस पेपर फर्स्ट का पार्ट है। लेट ना करते हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए, मतलब गौतम बुद्ध की शिक्षा के बारे में पूछा गया है। तो इसलिए हम इंट्रो में ये जो है गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को हम मेन बॉडी में लिख लेंगे। और इसलिए इंट्रो में हम क्या करेंगे, इंट्रो में गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड जो भी जो है महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में हम बताएंगे। तो इसमें जो है आप ये जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं ये तो हर कोई लिखेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था तथा इनकी जो है माता का नाम महामाया था। और इनकी माता जो है इनके 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 जो है जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पालन प्रजापति जो है गौतमी ने किया है। इनके गुरु का नाम अलार कलाम था। आनंद जो है इनके सबसे प्रिय शिष्य में से आते हैं। तो ये सब जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट तो है ही, लेकिन जो है आप इससे थोड़ा जो है डिफरेंट लिख सकते हैं। तो इसमें जो है देखते हैं अपने आंसर में कि बुद्ध ज्ञानी, ध्यानी और आध्यात्मिक शिक्षक एवं गुरु थे। उनका जन्म जो है दुनिया के कल्याण के लिए ही हुआ था। उन्होंने दुनिया को सत्य और अहिंसा की शिक्षा दी। उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं बौद्ध धर्म का आधार बनी। ये देखिए, इसमें पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। तो हमने यहाँ पे जो इंट्रो दिया है वो कुछ हमने जो पॉइंट्स जो दिए हैं वो इनकी शिक्षाओं से रिलेटेड ही दिए हैं। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि क्वेश्चन में हमारे पूछा क्या गया है उससे से रिलेटेड जो है आप इसका इंट्रो लिखिए। हम इनकी शिक्षाओं को देख लेंगे। इनकी शिक्षाओं में पहली जो इन्होंने शिक्षा दी थी, कर्म संबंधी सिद्धांत पे ही विश्वास करते थे। मतलब इनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। मनुष्य को मतलब अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। अगर कोई इंसान अच्छा काम करेगा तो उसको अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करेगा तो उसको बुरा फल मिलेगा। और इसी कर्म का फल भोगने के लिए ही इंसान को जो है पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तो इसलिए ये पुनर्जन्म के अस्तित्व को भी जो है इन्होंने स्वीकार किया, मतलब ये पुनर्जन्म को भी मानते थे। दूसरा है क्षणिकवाद का सिद्धांत। क्षणिकवाद का सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया है कि सब कुछ चलायमान है। मतलब कोई भी चीज़ जो है वो स्थिर नहीं है। वो तो जैसे कि इंसान का जन्म ही वो स्थिर नहीं है। इंसान जो है बच्चा होता है, बच्चे से जो है वो जो है जवान होता है, जवानी के बाद वो बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा के बाद वो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए वजह से इनको मतलब इन्होंने इसके माध्यम से बताया कि कोई भी चीज़ जो है संसार में स्थिर नहीं है। समय के साथ सारी चीज़ें जो है बदलती रहती हैं। तीसरी में जो बताया, तीसरा जो उनकी शिक्षा है वो है 10 सील। 10 सील मतलब 10 सील में जो है 10 आचरण के बारे में बताया है जिसका जो है हर मनुष्य को जो है पालन करना चाहिए। उन आचरण के अंतर्गत क्या आता है, अहिंसा। अहिंसा का मतलब चाहे जो कुछ हो जाए हम हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे। उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गांधी जी। और दूसरा इसका है 10 शील आचरण के अंतर्गत चोरी ना करना, मतलब किसी भी मनुष्य को चोरी नहीं करनी चाहिए और हमेशा जो है सत्य ही बोलना चाहिए। और मादक जो है नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। और जो है ऐसे कार्य करने चाहिए जो समाज के लिए जो है बेहतर हो। और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साधारण और शाकाहारी भोजन करना चाहिए। और एक पॉइंट है, अल्प उपभोग करना चाहिए। और कभी भी संपत्ति का संग्रह मत करें। अगर संपत्ति के संग्रह करने में आप पड़ जाएंगे तब फिर जो है आप उल्टे सीधे जो है काम भी इंसान करने ही लगता है उसी चक्कर में। तो ये सब चीज़ें जो है अगर आप करते रहेंगे तो आप जो है हमेशा आपका मन भी शांत रहेगा और आप एक अच्छे इंसान बने रहेंगे। फिर जो है चौथा पॉइंट है, अलौकिक अथवा मानवता पर बल। मानवता पर बल का मतलब ये है कि ये ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते थे। इनका मानना था कि जो कुछ भी करता है वो मनुष्य करता है, मतलब समाज को बेहतर भी जो करते हैं वो वहाँ के लोग करते हैं, ना कि ईश्वर करता है। ईश्वर का जो अस्तित्व पे इनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। पांचवा पॉइंट है, आत्मदीपो भव। आत्मदीपो भव का मतलब ये है कि अपना दीपक स्वयं बनो। जैसे है अहम ब्रह्मास्मि, स्वयं ब्रह्म बनो। मतलब हर इंसान को अपने अंदर ही ब्रह्म ढूंढना चाहिए। तो आत्मदीपो भव का मतलब ये है कि टारगेट तक पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता जो है नहीं होती है। किसी भी जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का मतलब ये है कि ना तो ज़्यादा जो है कठोर हो और ना ही जो है इंसान को ना तो ज़्यादा कठोर होना चाहिए ना ही ज़्यादा विनम्र होना चाहिए। उसको जो है बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। फिर इनका सातवां जो शिक्षा है वो है अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत। अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत में इन्होंने ये बात बताई है कि कोई भी व्यक्ति जो इनके द्वारा दिए गए 8 अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत के अंतर्गत जो 8 सिद्धांत जो बताए गए हैं उनका पालन करेगा तो वह व्यक्ति जो है मोक्ष को प्राप्त होगा। वो चाहे स्त्री हो या जो है कोई नर हो या जो है कोई गरीब हो
कोई भी या जो है किसी जो है किसी जनजाति का जो है कोई व्यक्ति आता हो, वो किसी भी जो है स्थिति में होगा, उसको जो है उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इससे हमारा जो है जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए, तो इसकी शिक्षा को मेन बॉडी में हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसका कंक्लूजन लिखेंगे, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में हम डालेंगे कि गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाएं बौद्ध धर्म का आधार बनी और इनके द्वारा जो है दी गई शिक्षाओं का अनुसरण मंगोलिया, थाईलैंड, श्रीलंका, जापान, चीन, वर्मा आदि देशों में भी जो है किया जा रहा है। इस तरह हम अपने जो है आंसर को ये निष्कर्ष लिख के कंप्लीट करते हैं। ये हमने आपको समझा के बताया, आप लोग इसको जो है लिखने की प्रैक्टिस करिएगा।